महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे राज्य में राजनीतिक सुनामी लेकर आए हैं। इस राज्य में सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का गठबंधन महायुति प्रचंड जनमत के साथ वापसी कर रहा है। इस राज्य में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ने ही धुआंधार प्रदर्शन किया है। ताजा अपडेट की अगर हम बात करें तो 288 सीटों वाले इस राज्य में महायुति को 218 सीटों पर लीड मिलती दिख रही है। राज्य में सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए। इस चुनाव में एमवीए का अब तक प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। अब तक के रुझानों में शिवसेना 18 सीट, शरद पवार की एनसीपी 13 सीटों पर और कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि इस खेमे में अन्य उम्मीदवार 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एमवीए 54 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना अकेले दम पर ही 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस तरह से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस तीनों मिलकर भी एकनाथ शिंदे को मिल रही सीटों के आसपास ही है। रुझानों में शिंदे अकेले इन सीटों में अभी आगे हैं, तो कभी बराबरी पर आ जाते हैं तो कभी एकाधिक सीटों पर पीछे चले जाते हैं। महाराष्ट्र में अभी अजित पवार की एनसीपी 39 सीटों पर आगे जाती दिख रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर एक साथ मतदान हुआ था। यहां पर सत्तारूढ़ महायुति में शामिल बीजेपी ने 149 सीट, एकनाथ शिंदे की महाशिवसेना से 81 सीट और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एमवीए में शामिल कांग्रेस के 101, शिवसेना से 95 और एनसीपी शरद चंद्र पवार की 86 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इधर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश की है। शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे से जब पूछा गया कि चुनाव के पहले ऐसा तय हुआ था कि जिसकी ज्यादा सीट होगी सीएम उसका ही बनेगा, तो एकनाथ शिंदे ने कहा ऐसा तय नहीं हुआ है कि जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका ही सीएम होगा। अंतिम आंकड़े आने के बाद ही सभी पार्टियां बैठकर बात करेंगी, तब सीएम का नाम तय किया जाएगा। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए एमएस टुडे के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।